हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोर्ड एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो बोर्ड के एग्जाम से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इस पहले क्वेश्चन में बोला गया है इफ जेवा वाज यंगर 5 years देन व्हाट सी रियली इज, then square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. तो what is her age now? बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि, इफ का मतलब होता है बच्चों यदि जेवा जेवा की जो वास्तविक रियल मीन्स जो रियल एज है, रियल एज से 5 साल छोटी है। जेवा अगर अपनी रियल एज से 5 year छोटी है, यंगर का मतलब होता है बच्चों छोटी है, तो देन स्क्वायर ऑफ हर एज, तब इसकी एज का स्क्वायर, एज का स्क्वायर मतलब जो 5 साल छोटी है उस एज का स्क्वायर हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से 11 ज्यादा है। जो एक्चुअल एज है उसके 5 टाइम्स से 11 ज्यादा है। तो व्हाट इज हर एज नाउ, तब उसकी एज क्या होगी, अब मींस प्रेजेंट टाइम में उसकी एज क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको किसी वेरिएबल को लेट करना पड़ेगा, मतलब मान के चलना पड़ेगा। तो जैसे इसमें पूछा गया व्हाट इज हर एज नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट में एज बतानी है, तो यहाँ पे हम लेट करके चलेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेवा, जेवा की बच्चे जो प्रेजेंट एज है हम मान के चलेंगे कि x ईयर है, क्योंकि एज है तो ईयर में हमें बतानी है, तो x ईयर है। अब जैसा कि कंडीशन दे रखा है कि अगर जेवा, जैसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कंडीशन केस फर्स्ट में उसमें बोला गया कि अगर जेवा अपनी जो उसकी रियल एज है उससे 5 टाइम छोटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ जेवा 5 year यंगर रियल या प्रेजेंट लिख लेते हैं, ये 5 year यंगर प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी अभी प्रेजेंट एज है x, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 ईयर, तो ये अगर छोटी है तो 5 माइनस x माइनस 5 ईयर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों केस जो सेकंड है, मतलब जो दूसरी बार बोला गया, इसमें आगे बोला गया है कि उस टाइम का मतलब कि देन स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब इस एज का स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5, कि इसका स्क्वायर जो 5 टाइम जेवा छोटी है उसका स्क्वायर बच्चों बराबर है जो हमारी रियल एज है, रियल एज हमने कितनी मानी है, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज x, तो x का 5 टाइम से 11 मोर देन है, 11 ज्यादा है, मोर का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा के लिए प्लस करेंगे। तो बच्चों अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस 5 का स्क्वायर है बच्चों, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले से। यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 11, इसको हटा देते हैं। सारे वेरिएबल को बच्चों हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस का 25 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस, ये देखो माइनस का 10x माइनस का 5x, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 15x प्लस प्लस माइनस माइनस होगा तो 25 में से 11 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 14 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चों दो मेथड हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं। दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, तो हम इसको करेंगे बाई क्वाड्रेटिक, मतलब कि फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे।
तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी रूल होता है कि सबसे पहले ये चेक करना कि स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई डिजिट तो नहीं है, तो यहाँ पे चेक करेंगे नहीं है, तो आपको जाना है कांस्टेंट टर्म पर। इस कांस्टेंट टर्म को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, उन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, और उन्हीं दो डिजिट को अगर हम प्लस करें तो 15 आए। तो ये हो जाएगा 14 बन जा 14, 14 बन जा 14 आएगा, 14 और 1 को प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे जो आपकी न्यू डिजिट आई है 14 प्लस 1, बाहर ये वाला x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स। बच्चों ब्रैकेट हटाएंगे तो जो बाहर माइनस है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 14x और माइनस का 1 की मल्टीप्लाई जैसे x में होगी तो x हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 में से 2 टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे और बाकी के बचे हुए 2 टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इन ये 2 टर्म है, इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 14। बच्चों यहाँ देखिए इन दोनों में से आपके पास देखिए इसके पास x है, यहाँ x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 14 एक डिजिट है और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ से मतलब कुछ कॉमन नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन जब बन जाए कोई भी डिजिट कॉमन ना आए तो बच्चों वहां पे आप लिख दोगे कि 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। इसको लिखेंगे x माइनस 14, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म और एक बार जो बाहर है x और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर रख के तो x इज इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। दूसरा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की 2 वैल्यू आई है, x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें से किसी एक वैल्यू हमारा आंसर है, तो आइए देखिए इस कंडीशन में रखते हैं, इस वाली कंडीशन में रख के चेक करते हैं। 14 रखेंगे इसमें x की जगह पर, तो 14 माइनस, यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं, यहाँ पे x माइनस 5 ये है, इसमें हम x की वैल्यू 14 रखेंगे तो 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं x माइनस 5 में इधर, तो x की जगह 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 4। बच्चों इधर देखिए अगर उसकी प्रेजेंट में एज x है तो 5 साल पहले बच्चों उसकी नेगेटिव एज तो नहीं होगी, जो एज है वो नेगेटिव नहीं होगी, मींस जो एज है नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो इस कंडीशन से जो x इक्वल टू 1 आया है ये हम नहीं लेंगे, और जो x की वैल्यू जो 14 है वो हमारा आंसर होगा कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो 14 ईयर है। बच्चों ये हमारा आंसर होगा। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान्स की एज का रेसिप्रोकल का सम, रहमान्स की एज के रेसिप्रोकल का सम, एज 3 ईयर एबो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी फाइंड करनी है प्रेजेंट एज। ये कहता है कि रहमान की एज है उसके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का जो सम है 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का सम जो है बच्चों 1/3 है। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी ये हमको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसमें जो गिवन हो, जैसे इसमें जो पूछा हो कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो बच्चों हम इसी को लेट करेंगे। यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल्स टू x ईयर। बच्चों हमने मान के चलेंगे जो रहमान की जो प्रेजेंट की एज है वो x है। अब इसमें बोला कि 3 ईयर एबो, तो 3 साल पहले कितनी होगी, तो यहां पे लिखेंगे 3 ईयर एबो रहमान्स एज इज इक्वल्स टू, अगर अभी x है तो
3 साल पहले बच्चों कुछ ना कुछ कम रहेगी, कुछ ना कुछ कम होगी, तो कम के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 ईयर। अब इसमें बोला है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद। तो इसके लिए 5 ईयर फ्रॉम नाउ रहमान्स एज, तो अभी x है, तो अब से 5 साल बाद कितनी होगी, तो बच्चों जो भी प्रेजेंट एज होगी इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 ईयर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, उसमें बोला गया कि इन दोनों एज का रेसिप्रोकल का सम। तो बच्चों देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में x माइनस 3, यही होगा रेसिप्रोकल। फिर से देखिए जैसे ये हमारे पास x माइनस 3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा x 1 में x माइनस 3। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी ये एज दी है इनका रेसिप्रोकल 1 में x माइनस 3, और सम बोला है तो प्लस करेंगे 1 में x प्लस 5 का जो सम है बच्चों वो 1 में 3 है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन में ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 में 3। सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों x और x, ये हो जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 2 अपॉन में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस 3x, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1 में 3। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर, और यहाँ देखिए 5x माइनस 3x, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1 में 3। अब बच्चों जो ही आया है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसको इधर सॉल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 अंदर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई बच्चों 1 में करेंगे तो यही आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसको देखिए 3 से अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। बच्चों इस वाली टर्म को उठा के हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये टर्म जब उधर जाएगा तो बच्चों जो ये प्लस के हैं इधर हो जाके हो जाएंगे माइनस के, माइनस का 6x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर 2x और माइनस का 6x, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे 6x में से 2x जाएंगे तो बच्चों बचेंगे माइनस का 4x, क्योंकि बच्चों इधर देखिए माइनस की जो वैल्यू है वो बड़ी है, माइनस जो है जिस डिजिट के साथ में वो बड़ी है और जो प्लस की वैल्यू वो छोटी है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 15 है, माइनस का 6 है, तो बच्चों माइनस माइनस होता है प्लस, बट साइन माइनस का आता है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, आपका मन आप दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 21 है, देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई डिजिट तो नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो सीधा आएंगे कांस्टेंट टर्म पर। कांस्टेंट टर्म को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, और उन दो डिजिट को अगर हम माइनस करें तो 4 आए। ऐसी दो डिजिट बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और दोनों को माइनस करें, बड़े में से छोटे को माइनस करें तो 4 आए। तो बच्चों वो आ जाएगा 7 3 जा 21, और 7 में से 3 को जब आप माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे वही लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, अब इस 4 की जगह वो जो नए नंबर आए हैं उसको लिखना है 7 माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा x स्क्वायर, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो बच्चों इधर से माइनस की मल्टीप्लाई होगी और इधर से x की, तो माइनस का 7x, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास बच्चों ये 4 टर्म आ गए, दो को एक साइड सॉल्व करेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 7, यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x
और 3 के टेबल में 21 आता है बच्चों 7 बार में। तो ये हो गया। आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 3 इजिकल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 7 इजिकल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 3 इजिकल्स टू 0, x की वैल्यू बच्चों माइनस 3। जैसे कि बच्चों हम एज निकाल रहे हैं, एज, तो एज कभी बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकती है, यानी कि जो ये वाली जो x की वैल्यू है वो गलत है, तो x की वैल्यू ये वाली पॉजिटिव है, तो ये ठीक है। यानी कि जो हमारा आंसर है बच्चों x इजिकल्स टू 7, ये आंसर हमारा ठीक है। इसके आगे ईयर लिख देंगे क्योंकि ये एज निकल के आई है। x हमने किसको माना था? रहमान की प्रेजेंट एज को, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की जो है 7 ईयर निकल के आई है। ये बच्चों हमारा आंसर है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ पुनीता 2 ईयर एगो एंड हर एज आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ। फ्रॉम मतलब आफ्टर मतलब बाद में, 4 ईयर अब से बाद में, एज 1 ईयर मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज। बच्चे इसमें बोला गया है कि जो पुनीता की एज का प्रोडक्ट, अब किस किस की एज का प्रोडक्ट, तो इसमें 2 ईयर एगो 2 साल पहले की एज और अब से 4 साल बाद की एज का प्रोडक्ट जो है 1 ईयर मोर देन मतलब 1 साल ज्यादा है, ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज के ट्वाइस से, प्रेजेंट एज के ट्वाइस से 1 ईयर ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हमको इसकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो बच्चों हम इसमें लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीता इजिकल्स टू x ईयर। जो उसकी प्रेजेंट एज है हम मान के चलेंगे कि x ईयर। अगर उसकी अभी प्रेजेंट में एज बच्चों x है तो 2 ईयर एगो कितनी होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2 ईयर एगो पुनीतास एज इजिकल्स टू हो जाएगा x माइनस 2 ईयर। इसके बाद बच्चों अब से, नाउ मतलब अब से 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब होता है अब से 4 साल बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ पुनीतास एज, तब एज उसकी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी x प्लस 4, क्योंकि बच्चों प्रेजेंट से मतलब जो अभी एज है उससे 4 साल बाद कितनी होगी तो बढ़ेगी, तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे, ये हो जाएगा ईयर में। अब इसमें बोला आप कंडीशन पढ़िए कि द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट बताना, प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ पुनीता 2 ईयर है वो, मतलब इस वाली एज का प्रोडक्ट और इस वाली एज का प्रोडक्ट, एज मतलब है 1 ईयर मोर देन 1 साल ज्यादा, ट्वाइस द प्रेजेंट एज। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है 2 साल पहले की एज ये है, 4 साल बाद की एज हमारे पास ये है, दोनों का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई जो है प्रेजेंट एज हमारी x है, इसके ट्वाइस, बच्चों इसके ट्वाइस से 1 साल ज्यादा है, 1 ईयर मोर देन है। तो ये बन गई बच्चों हमारी कंडीशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ से x की मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये प्लस का 4x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इजिकल्स टू 2x प्लस 1। इस वाले टर्म को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x में से 2x जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 8 इजिकल्स टू, नहीं अब इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1 इजिकल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। यहां देखिए बच्चों, जो ये हमारा 2x है ये प्लस, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 9 इजिकल्स टू 0, x स्क्वायर इजिकल्स टू ये हो जाएगा 9। आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं।
अभी देखिए बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर, जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट में, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 9। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो रूट जो 9 है वो किसकी वैल्यू होती है 3, 9 किसका रूट होता है 3 का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू बच्चों एक 3 और एक -3 आएगी। तो नेगेटिव एज आपकी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो नेगेटिव वैल्यू कैंसिल, आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 3। तो जो पुनीता की प्रेजेंट एज है बच्चों वो 3 ईयर है। ठीक है, x हमने पुनीता की एज को माना था, तो x की वैल्यू 3 आई है, तो ये पुनीता की प्रेजेंट एज है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है।